दोस्तों आज हम देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एम वायसराय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। पहले गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रेस इंडिया एक्ट 1784 और 1774 का रोहिला युद्ध, 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि, 1780-84 में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके समय में तीसरा मैसूर युद्ध जो कि 1790-92 में और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इन्हीं समय में हुई। कॉर्नवालिस कोड 1793 के समय में हुआ। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी 1793 में इन्हीं समय में हुई। लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा, इनके समय में सहायक संधि प्रणाली का परिचय 1798 में इन्होंने सहायक संधि प्रणाली की सरकार संधि प्रणाली का इस्तेमाल किया। इनके समय में चौथा मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 5 तक रहा, 5 तक हुआ। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी तक इनके कार्यकाल रहा। इनके समय में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में हुई। लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 तथा सुगौली की संधि 1816 में हुई। तीसरा मराठा युद्ध भी इनके समय में हुआ, जो कि 1817 से 19 तक हुआ। मराठा के परिसंघ का विघटन भी इनके समय में हुआ। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में इन्होंने की, इनके समय में हुई। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 इनका कार्यकाल रहा। पहला बर्मा युद्ध 1826 तक हुआ इनके समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में इनके समय में हुआ। 1833 का चार्टर एक्ट भी इनके समय में आया। लॉर्ड ऑकलैंड, पहला अफगान युद्ध 1838 से 42 में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ। लाहौर की संधि 1846 में हुई। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी इनके समय में हुए। लॉर्ड डलहौजी, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। निचले बर्मा का अधिग्रहण 1852 में हुआ। व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें ये बच्चे को गोद लेने से मना करते थे, वो डिस्पैच 1854 में हुआ। वर्ष 1853 में बॉम्बे के थाने को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इनके समय में हुई। लॉर्ड कैनिंग, वर्ष 1897 का विद्रोह के समय में हुआ। वर्ष 1897 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 नियंत्रण और हुआ इनके समय में, और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी इनके समय में हुआ। लॉर्ड कैनिंग असल में अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। अगले वायसराय, इसके बाद वायसराय बनने लगे। ये 1857 की क्रांति के बाद 1858 से भारत में वायसराय पद नियुक्त किया गया, भारत के गवर्नर जनरल की जगह। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। भूटान युद्ध 1865 इनके समय में भूटान युद्ध हुआ। 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई 1865 में। लॉर्ड लिटन अगले वायसराय थे, जिनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। इनके समय में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र अधिनियम 1878, दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 88। क्वीन विक्टोरिया ने कैसे हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि विधान की।
लॉर्ड रिपन, इनके समय में वर्नाकुलर प्लस एक्ट निरस्त किया गया 1882 में। पहला कारखाना अधिनियम 1881, स्थानीय स्वशासन पर अधिकार का संकल्प 1882, एल्बर्ट बिल विवाद इनके समय में हुआ 1883 से 84। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 इन्हीं समय में स्थापित हुआ। लॉर्ड डफरिन, तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से 86 में इन्हीं के समय में हुआ। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 इनके समय में हुई। लॉर्ड लैंसडाउन, कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डूरंड आयोग की स्थापना 1893 इन्हीं समय में हुई। लॉर्ड कर्जन, पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902, भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड मिंटो के समय में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, माले मिंटो सुधार 1909। लॉर्ड हार्डिंग, जो अगले वायसराय थे, इनके समय में इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा, 6 साल मात्र। इनके समय में बंगाल विभाजन रद्द करना 1911, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण करना 1911, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में इन्हीं समय में हुई। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनका कार्यकाल 1916 से 1921। इनके समय में लखनऊ संधि 1916, जिसमें चंपारण सत्याग्रह 1917 इनके समय में हुआ। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 इन्हीं समय में हुई। सबसे महत्वपूर्ण भारत का शासनाधिकार अधिनियम 1919 भी इन्हीं समय में बना। रोलेट एक्ट 1919 पारित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 इन्हीं समय में हुआ। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इन्हीं समय में हुई। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, इनके समय में चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया इनके समय में 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922, काकोरी ट्रेन की डकैती 1925 लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई। लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन का भारत में आगमन इनके समय में हुआ 1927। हरकोर्ट बटलर, भारतीय राज्य आयोग 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, दिवाली घोषणा 1929 इन्हीं समय में हुई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 इन्हीं समय में लिया गया। दांडी मार्च, सविनय और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 इन्हीं समय में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 इन्हीं समय में हुआ। गांधी इरविन पैक्ट 1931 इन्हीं समय में हुआ। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, पूना पैक्ट 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं समय में। सबसे महत्वपूर्ण इनके कार्य इनके समय में हुआ भारत सरकार अधिनियम, जो कि हमारे इस संविधान में दिखाई देता है। अधिकतर पार्ट 1935 का ही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो, इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने का इस्तीफा, त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939, मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो अधिनियम, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इन्हीं लॉर्ड लिथिगो के समय में हुआ। लॉर्ड वेवेल, इनके समय में सी गोपालाचारी का CR फार्मूला 1944, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946, क्लीमेट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947। अगले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल 1947 से 1948, जून 3 प्लान 1947, रेडक्लिफ आयोग 1947, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 में मिली इन्हीं समय में। जो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्रता के बाद, चक्रवर्ती राम गोपालाचारी, इनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक रहा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया गया।